तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एपी के, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने वाले हैं, तो मैं फटाफट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2x, x plus 10, 3x plus 2 आर 3 consecutive terms of an AP is। तो क्या कहना है सर इसमें? सर ये तीन टर्म जो है 2x, x plus 10 और 3x plus 2, ये सारे के सारे क्या है? एक एपी में है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो कॉन्सेप्ट बताना है इसके साथ साथ मुझे कि अगर तीन टर्म एपी में होते हैं तो जो बीच वाला टर्म होता है उसकी वैल्यू होती है b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। ये नॉर्मली फॉर्मूला याद कर सकते हो आप अगर याद करना है तो, नहीं तो नॉर्मल वैसे भी निकाला जा सकता है। ठीक है। अगर ऐसा है तो आप बोलोगे सर x प्लस 10 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3x प्लस 2 अपॉन 2। तो ये 2 तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 2x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3x तो हो जाएगा 5x प्लस 2। तो इस 2 को उठा के इधर ले आओ, इसको उठा के उधर ले आओ, है ना। तो आप बोलोगे सर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 2x हो जाएगा 3x, हो जाएगा 18। तो x इज इक्वल टू 18/3 और कैंसिल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 6 के बराबर। तो आप क्या बोल सकते हो सर? x की वैल्यू इज इक्वल टू 6। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? x की वैल्यू इज इक्वल टू 6, दैट इज a इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फाइंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ √3, √12, √27, √48। √3 को √3 लिख दो। इसको क्या लिख सकते हो? ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब 4 3 12। तो हो जाएगा 2 इंटू 2, मतलब 2 के क्या फैक्टर बन रहे हैं? पेयर बन रहा है। तो ये हो जाएगा 2 तो बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा √3। फिर ये क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 3 के एक पेयर बन जाएगा और ये 3 अंदर आ जाएगा और ऐसे यहाँ पर 4√3 आ जाएगा। तो आप क्या बोल सकते हो? डी क्या होगा? ये a1 है, ये a2 है, तो सर डी की वैल्यू होती है a2 माइनस a1 इज इक्वल्स टू 2√3 माइनस √3। तो क्या होगा ये? 2√3 माइनस √3 इज इक्वल्स टू √3। तो डी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? √3 आ चुकी है। क्लियर है सबको? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चेक वेदर 200 इज द टर्म ऑफ द लिस्ट नंबर 7, 11, 15, 19। देखो वैसे तो साफ साफ नजर आ रहा है कि नहीं होनी चाहिए, है ना, लेकिन प्रूफ करके बताना है। तो आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर ए की वैल्यू दी हुई है 7, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 माइनस 7, तो आप बोलोगे ये हो जाएगी 4। और आपसे बोला है कि ए एन मान के चलो 200 है, तो n का वैल्यू क्या है? n का वैल्यू तो इंटीजर होना चाहिए। अगर इंटीजर आता है तो यस, नहीं आता है तो नो। तो आप बोलोगे सर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लगाते हैं सर, ये हो जाएगा 200 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है 7 प्लस n नहीं पता है इंटू डी, डी की वैल्यू कितनी है? 4। लगा दिया सर हमने ये। हम क्या करेंगे? इसको उठा के इधर लाओ, कितना हो जाएगा ये? 200 में से 7 गया और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 4, n माइनस 1 इंटू 4। तो ये 7 गया तो कितना बचा? आप बोलोगे सर 200 में से 7 गया तो बचेगा हमारे पास 193। और इस 4 महाशय को या तो उठा के ले आओ या फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दो। तो मैंने किया इसको मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4। इस 4 को उठा लो यहाँ पे, तो हो जाएगा 193 प्लस 4 इज इक्वल टू 4n। तो ये कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 197। और इस 4 को उठा के ले आओ यहाँ पर। क्या ये डिवाइड करके इंटीजर वैल्यू लेकर आ रहा है? सर नहीं ला रहा है। चेक भी कर लेते हैं। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 9 वो 4 4 जा 16 बचा कितना? 3 37, 4 9 जा 36 बचा कितना? 0.1 बचा। तो ये हो जाएगा 2 जा 8 और ये 5 इक्वल टू 8। तो क्या n की वैल्यू डेसिमल हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो हम बोलेंगे सर n cannot be what in fraction और डेसिमल। ठीक है, ये आपको याद रखनी है बात कि ये डेसिमल में नहीं हो सकता।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 200 है इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ द नंबर 7 by 15 एंड 19। क्लियर है सबको? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन 21st टर्म। हमने ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन एक बार फिर प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपसे क्या बोला है कि ये जो एपी है, इस एपी का कौन सा नंबर 120 ज्यादा होगा 21वीं टर्म से। हिंदी में समझो, इस एपी का कौन सा नंबर जो कौन सी टर्म होगी वो 120 ज्यादा होगी 21वीं टर्म से। तो क्या करना है सर? सर इसमें A21 निकालते हैं पहले, है ना? A21 निकालने की बात करते हैं सर। तो A21 निकालना है आपको। तो सर A की वैल्यू क्या है? 3। D की वैल्यू क्या है? 15 माइनस 3। तो आप बोलोगे 15 माइनस 3 बोले तो 12, है ना? और N की वैल्यू क्या हो जाएगी? 21। तो आप बोलोगे सर A21 इज इक्वल टू 3 प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी कितना है? 4। ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते हो इसको आसानी से। हो जाएगा था 3 प्लस 20 इंटू 4 कितना होता है? 80। तो आप बोलोगे सर A21 की वैल्यू आ गई है 83। क्लियर? बहुत ही लॉजिकल है। अब इसने बोला कौन सा टर्म होगा जो A21 टर्म से 120 ज्यादा होगा। तो आप क्या करोगे सर? A21 प्लस 120 करोगे और इस वाले an की वैल्यू फाइंड कर लोगे। तो A21 कितना है? 83। 83 प्लस 21 कितना हो जाएगा सर? 83 प्लस 120 सॉरी प्लस 120 इज इक्वल टू कितना हो गया? ये हो जाएगा सर हमारे पास 203। और ये आपका an है। अब इसका n निकालना है आपको। तो आप बोलोगे सर 203 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 203 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? वापस से 3 रखेंगे, प्लस n की वैल्यू नहीं पता है, d की वैल्यू बोलो भाई, d की वैल्यू क्या है? अरे भैया d की वैल्यू तो 12 थी, हमने गलत कर दिया, तो बता ही नहीं रहा है। यहाँ पे d की वैल्यू 12 है भैया, इसको 12 रखो। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 20 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा ये? 243। ठीक है, तो ये 83 ना होके क्या हो जाएगा? 243। और ये कितना हो जाएगा जल्दी बताओ? आप लोग बोलोगे सर ये हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा? 243 प्लस 120 हो जाएगा 3, 6 और ये 363। सही है? तो यहां पर भी हम इसको चेंज कर लेंगे, ये सब जगह चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा सर 363। अब क्या करें सर? इसको उठा के यहाँ लाते हैं पहले, माइनस होगा तो ये जगह 360 और यहाँ पे डी की वैल्यू 12 लिखो इज इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 12। तो ये 12 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये जगह 360 अपॉन 12 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 कैंसिल 30 से, और इस 1 को भी उठा लोगे यहाँ, तो 30 प्लस 1 इज इक्वल टू n। तो आप क्या बोलोगे सर? n की वैल्यू आ गई 31। ये तो 31th टर्म जो होगी वो 21st टर्म से 120 ज्यादा होगी। क्लियर है सबको? अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2000 इज इन्वेस्टेड एट 7% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, do these interest form AP? If so, then find the interest at the end of 20th year। ठीक है, तो चलो समझो मेरी बात को, क्या ये AP बनाएंगे? चेक करें, ये 2000 रुपए की बात है। 2000 रुपए क्या है आपका? 2000 रुपए आपका प्रिंसिपल है। इसमें आपको क्लास 8 का लॉजिक लगाना है। P क्या है आपका? 2000 रुपीज। ठीक है, I क्या है आपका? 7%, है ना? और ये नॉट आई नहीं बोलते थे इसको, रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते थे, तो आर बोलते थे। ठीक है, टाइम क्या है सर आपका? टाइम है आपका 1 ईयर। ठीक है, तो 1 साल में, अब ये इसने कोई आपको कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं बोला है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। सिंपल इंटरेस्ट बोला है, तो सर सिंपल इंटरेस्ट होता है एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। सबको फॉर्मूला याद है?
नहीं याद है तो भैया याद कर लो, ये हो जाएगा सर 2000 इंटू 7 इंटू 1/200, ये सॉरी 200 100, तो 2 जीरो कट जाएंगे तो हो जाएगा 7 इंटू 20, मतलब कितना हो गया 7 2 14, 140 रुपए का एक साल का इंटरेस्ट बन रहा है। ठीक है, दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा, दूसरे साल में भी कितना इंटरेस्ट बनेगा, आप बोलोगे सर दूसरे साल में भी सेकंड ईयर में जो इंटरेस्ट बनेगा, एक साल के इंटरेस्ट की बात करेंगे तो एक साल का इंटरेस्ट क्या होगा सर, एक साल का इंटरेस्ट तो वापस से सेम होगा ना, तो यहां पर भी आपका इंटरेस्ट जो होगा वो 140 होगा, है ना। अब आप एक बात बताओ, क्या ये एपी बनाएगा, क्या ये एपी बनाएगा, नहीं सर, एपी कैसे बना रहा है। लेकिन अगर आप इसको देखो हर साल का देखोगे तो इंक्रीमेंट थोड़ी हो रहा है, लेकिन अगर हम बात करें टोटल इंटरेस्ट की, अब आप इसमें ये मत सोचना कि सर ये एक साल की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है आपसे टोटल की। एक साल में तो ये क्या कह रहा है कि भाई आपको ये बता रहा है कि भाई ईच ईयर का कितना है 140 रुपीज, है ना, पहले का इतना है, दूसरे का इतना, तीसरे का इतना। अगर मैं बात करूं ये इंटरेस्ट इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा तो पहले साल में कितना इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर में 140, लेकिन सर सेकेंड ईयर में टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट होगा 140 प्लस 140, मतलब कि सर 280, और ऐसे थर्ड में फोर्थ में बढ़ता जाएगा 140 140 140। तो आप बोलोगे सर यहां पर ए की वैल्यू 140 है, डी की वैल्यू 140 है, और हमसे पूछा है फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 20th ईयर, मतलब फाइनल रिजल्ट पूछा है। ठीक है, तो देखो ये एपी बना रहा है तो आप बोलोगे यस, फॉर्मिंग एपी। अगर आप देखो इसने बात क्या करी है एट द एंड, मतलब कि हर इंटरेस्ट ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है 20 का निकालना है, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, तो आप बोलोगे सर 820 इज इक्वल टू 140 प्लस 20 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू 120। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका 120 इंटू 20 कर दो डायरेक्टली 0 और 4 और 2, 2400 आपका इंटरेस्ट आएगा फाइनल 20 साल के बाद, 20th ईयर के बाद। यहाँ पर डी की वैल्यू गलत लिख दी है, ये 140 होगी भैया, सॉरी यहाँ पे 140 लिखना था, मैंने 120 लिख दिया, लेकिन डी की वैल्यू तो 140 ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर लाई बिटवीन 10 to 300 विच डिवाइड बाय 4 एंड लीव द रिमाइंडर 3। ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो किसी में भी आ सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ध्यान से समझना, क्या बोल रहा है, कितने नंबर 10 से और 300 के बीच में लाई करेंगे, जब कब, जब 4 से डिवाइड कर रहे हैं लेकिन रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है आपका 3। सर एक काम करो 10 को 4 से डिवाइड करके बताओ, मैंने किया सर तो ये हो जाएगा 4 से डिवाइड, तो 4 2 जा 8, रिमाइंडर क्या आ रहा है सर 2। ठीक है सर 11 को डिवाइड करके बताना जरा, 11 को डिवाइड किया 4 से तो 2 जा 8 और आया 3, तो पहला नंबर मिल गया सर मेरे को, पहला नंबर मिल गया मुझको। पहला नंबर क्या आएगा, आप बोलोगे सर मेरे पास ए की वैल्यू आ गई है 11। दूसरा नंबर देखते हैं, सर मैं 12 लिखूं यहां पर, 12 को डिवाइड करता हूं, 12 को डिवाइड किया तो 4 3 12, रिमाइंडर आया 0। 13 को डिवाइड करता हूं, 4 3 12, रिमाइंडर आया 1। 14 2 15, 4 2 3 12, रिमाइंडर आया 3, तो मेरे को दूसरा नंबर भी मिल गया, क्या, ये A1 है तो ये A2 है 15। तो सर तीसरा नंबर क्या होगा, तीसरा नंबर भी आप ऐसे डिवाइड करके चेक करोगे तो आएगा आपके पास A3 इज इक्वल टू 19। अगर आपके पास A3 19 आ गया तो आप बोलोगे सर A1 A2 A3 है, तो मैं बोलता हूं डी की वैल्यू होगी 15 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 4। ठीक है,
लेकिन सर आखिरी नंबर क्या होगा, आखिरी नंबर निकालते हैं, ए एन की वैल्यू निकालनी। सर 300 से डिवाइड करो आप, तो एक बार ट्राई करते हैं। 4 से डिवाइड किया तो 4 कितना हो जाएगा, 7 जा 28, और ये 2 और ये 0, तो सर ये तो डिवाइड हो गया। मतलब एक माइनस कर दूं, चलो माइनस कर देते हैं इसमें से एक। सर मैंने अगर इसमें से एक माइनस किया तो मेरे पास क्या आया, ये मेरे पास आया था 299, तो ये हो जाएगा 2 7 जा 28, ये 1 और ये 9, तो ये हो गया 2 4 जा 16, रिमाइंडर 3। तो सर मेरे पास लास्ट नंबर आ गया 299। मेरे पास पहली टर्म है, डी है, लास्ट टर्म है, तो मेरे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 299, ए की वैल्यू कितनी है 11, प्लस एन की वैल्यू नहीं पता है, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 4, तो ये 11 भाई साहब को उठा लाओ, कितना हो जाएगा 288 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 4। इस 4 को उठा के इधर ले आओ, 288 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू एन माइनस वन, कैंसिल कर दो, कितना हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा 2, और इस 1 को भी उठा लो इधर, तो हो जाएगा 72 प्लस 1 इज इक्वल टू एन। तो आप बोलोगे सर एन की वैल्यू आ गई है 73। ये लीजिए, तो हमारे पास टोटल 73 नंबर लाए करेंगे 10 से लेकर 300 के बीच, जो डिवाइड होंगे 4 से, और रिमाइंडर लाएंगे 3। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म ऑफ एन एपी whose nth term given by 7 minus 3। nth टर्म क्या दी है भाई, 7 minus 3n दी है सर, ठीक है। तो आप इस पे a1 निकाल लोगे, देखो बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है, आपको nth टर्म दी है, आप क्या बोलोगे सर पहली टर्म, अरे सर पहली टर्म क्या होगी, आप बोलोगे सर 1 पुट कर दूं, कर दो भैया, हम कब मना कर रहे हैं। तो 7 माइनस 3 बोले तो 4, मैंने बोला दूसरी भी निकाल दे बेटा, तो एक बच्चा बोला सर 7 माइनस 3 इंटू 2, ये हो जाएगा 7 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 1। मैंने बोला ये 3 निकाल दे, तो बोलेंगे 7 माइनस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 7 3 3 9, 9 माइनस 7 कितना हुआ, आप बोलोगे सर -2। तो सर ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, तो ए की वैल्यू क्या है 4, डी की वैल्यू क्या है, आप बोलोगे सर 1 माइनस 4, तो कितना हो गया -3। ठीक है, फिर मैंने बोला क्या, इसने बोला था 25 फर्स्ट टर्म की 25 की, मतलब कि एन की वैल्यू 25 निकालना। क्या है, क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे। सम का फॉर्मूला याद नहीं है तो याद कर लो, और 25 निकालना है तो ये हो जाएगा 25/2। चलो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं, कुछ अच्छे बच्चे हमारे जिनको फॉर्मूला नहीं याद है वो याद कर लो, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख दिया फॉर्मूला। तो n की वैल्यू क्या है 25 है सर, तो 25 लगा दो, बटे 2 कर दो। a की वैल्यू क्या है सर 4 है, तो 2 इंटू 4 कर दो, तो हो जाएगा 8 प्लस 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा 24, और डी की वैल्यू क्या होगी सर, डी की वैल्यू -3, ये लिख दिया सर हमने। अब क्या करें, ये 25 तो कटता नहीं है, तो काटो भी मत, छोड़ दो इसको ऐसे ही, क्या हो जाएगा 25/2 इंटू 8 माइनस 24 इंटू 3, देखो 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा 72 होता है ना, ये मल्टीप्लाई करके बता देता हूँ, 24 इंटू 3 ये ब्रैकेट में लिख देता ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। ठीक है, तो जाएगा 3 4 12 और 3 6 हो गया 72, लेकिन माइनस है तो -72। ठीक है, चलो तो 72 माइनस का है 8 प्लस का है, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, इसमें से 8 घटा लो, कितना हो जाएगा, तो इधर 6 उधर, तो 64 हो जाएगा। तो हो जाएगा सर 64 किसका, माइनस के साथ। ये तो कैंसिल हो सकता है, ये नहीं हो सकता है, ये होगा कितना 32। तो सर अब इसको मल्टीप्लाई करके बता दो, 25 इंटू -32 कितना होता है, तो इसका आंसर आ रहा है आपका -800। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, और ये क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लो, रट लो, घोट के पी जाओ, जो समझना समझ लो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। क्लियर? तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, द सम ऑफ फर्स्ट थर्ड एंड 17 टर्म ऑफ ए बीपी
इज 216। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म। ओ भाई साहब, खतरनाक क्वेश्चन है सर, बहुत खतरनाक, एकदम आग लगा देने वाला। क्यों, है ना सर, आग लगा देंगे सर। सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ थर्ड और इस 17 के टर्म। सबसे पहले बोलेंगे सर A1 प्लस A3 प्लस A17 इज इक्वल टू 216। तो सर वैल्यू लगाते जाओ। A, ये तो A1 को ये लिख दिया, ये हो जाएगा A प्लस 2D, हो सकता है ना, A प्लस 2D, क्योंकि 3n माइनस 1 इंटू डी, 3 माइनस 1 करोगे ना, इसलिए। फिर इसको क्या करोगे, A प्लस कितना 16D इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 216। अब क्या करें सर, कुछ मत करो, ए 3 बार है, प्लस 2 प्लस ये 18 बार डी है, 216। क्या करें, 3 से डिवाइड कर दे सर, डिवाइड कर दो यार। ए प्लस कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड किया तो हो रहा है क्या, ये हो रहा है 6D कितना होगा, डिवाइड करो इसको 3 से। अच्छा चलो, तुम लोग ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे कर लो यार, 216, ठीक है, इस 3 को लिया है उधर, तो a प्लस 6D इज इक्वल टू 216/3, ये हो जाएगा 72। अब सुनो भैया कहानी आगे की। कितना हो गया, कितना हो गया ये 216 का 72, ठीक है। सर हमको निकालना क्या है, इसको पहले पहली क्वेश्चन बना लो। हमको निकालना क्या है सर, सम ऑफ 13 टर्म। अब देखो लॉजिक, सम ऑफ 13 टर्म का मतलब 13/2 इंटू 2a प्लस कितना 13 माइनस 1 इंटू डी, बोले तो 12D। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, नहीं होनी चाहिए भाई। अब सर इसमें और इसमें कुछ दिखाई दे रहा है आपको, सर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, सर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 72 इंटू 2। आप बोलोगे सर 144, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 144, तो S13 इज इक्वल टू 13/2 इंटू 144, तो ये कैंसिल कर दो 2 से, ये 72। आप बोलोगे सर 72 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 6, 3 7 21, और ये हो जाएगा कितना 72, तो आ जाएगा 639। तो आपके पास सम ऑफ 13 टर्म आ जाएगा 936, दैट इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। सॉल्व 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 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 एक्स तक है और 287 है। सर ये क्या है, सर ये सम दिया हुआ है Sn, और ये a दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर a की वैल्यू है 1, d की वैल्यू कितनी है 4 माइनस 1 मतलब 3, और आपको Sn दिया हुआ है कितना 287, ठीक है। सबसे पहले क्या कर सकते हैं सर, सबसे पहले एक काम करते हैं, इसमें देखो कंबाइन दो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे ना तो लास्ट वैल्यू दी है ना ही आपको n दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप एक फॉर्मूला लगाओगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये लगाओगे तो आप बोलोगे सर ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू कितना 3, ठीक है। तो आप बोलोगे सर ये ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 3n माइनस 3, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ए एन की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3n-2। यहां तक काम करना, ठीक है। फिर आप बोलोगे सर सम का फॉर्मूला लगा दो, n/2 इंटू क्या n/2 इंटू ए प्लस एल, है ना, ए प्लस एल, लेकिन एल क्या है लास्ट टर्म ये, तो आप बोलोगे एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू ए बोले तो 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है 3n-2, और एस एन क्या है 287, तो आप बोलोगे 287 इज इक्वल टू n/2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक और बन गया इसमें से, तो हो जाएगा कितना -1, तो हो जाएगा 3n-1। तो यहाँ पे जैसे 2 मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 574 इज इक्वल टू n इंटू एन की जगह हो जाएगा आपके पास ये 3n² माइनस n, उठा के लिया उधर, हो जाएगा 3n² माइनस n माइनस
574। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है n इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर बोले तो माइनस +1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4 इंटू ए इंटू 574, जो हो जाएगा 6888, तो हो जाएगा ये यहाँ पे 2a मतलब कि 6। तो आपके पास यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, n इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1, ये माइनस साइन था तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 6888 अपॉन 6। तो ये आ जाएगा आपके पास, आपने बताया कि ये है कितना, 6889 है ना, तो अंडर रूट में, और ये +1 था, तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे प्लस माइनस 6889, जो कि आपके पास अपॉन 6 भी है। तो आपने बताया कि सर 1 प्लस माइनस 93 सॉरी 83, इसका अंडर रूट होगा और ये 6, तो माइनस वाले को तो पहले हटा दो, तो ये आ गया 84/6, जिसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा कितना, 6 1 जा 6 और ये 2 और ये 4, तो n की वैल्यू आ रही है 14। ये आपका फाइनल आंसर, क्लियर है, n की वैल्यू कितनी आ गई 14, माइनस वाले को पहले ही निग्लेक्ट कर दिया। क्लियर है सबको।